आज आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाने के पहले इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बताएं। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद आपको लिगेंड का ज्ञान दिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल से कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। यदि क्लोरीन आपका वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड हमेशा ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो भी रहता था COCN वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता था। तो ये इनर को ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब यदि आपके पास CN6 है और 6 आपको बताए थे ना, यदि 2 रहे तो sp करना है, 3 रहे तो sp2, 4 रहेगा तो sp3, 5 रहेगा तो sp3d और 6 लिगेंड रहेगा तो sp3d2। जैसे आपने CN का होल 6 कर देंगे, 6 लिगेंड है और आपके पास sp3d2 तब होगा जब आपके पास कैसा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा। और वीक लिगेंड में आपने sp3d2 करेंगे और यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो D पहले आ जाएगा, D2sp3। जस्ट आप पीछे की क्लास में पढ़े थे कि इसी सभी चीज को जो छोटी छोटी सीखिए आप, उससे आप हाइब्रिडाइजेशन को पूरी अच्छी तरह बनाने सीखिए। दो केस बताने जा रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट केस में आप यह जाने when ligand is weaker, when ligand is weaker, जब आपके पास वीक लिगेंड होगा तो आपके पास outer orbital complex, इन्हें बताते हैं outer orbital complex बनाएंगे। तो चलिए आइए outer orbital complex में क्या लिखेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे सर। तो इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल दे रहे हैं K3COCl का होल 6। अब बताइए इस कोबाल्ट का हाइब्रिडेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, -6 +3, तो इस पे कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, +3। आयरन कोबाल्ट निकेल 26 27 28 बहुत ज्यादा यूज होता है, बताए थे ना। तो सबसे पहले आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर 27 लिखिए, बोलिए आर्गन 3d7 4s2। तो आर्गन 18 to 20 और 27। तो यदि आप 27 होगा 3d7, 26 होगा तो 3d6, ऐसे आप लोगों को शॉर्टकट सिखाए थे। 28 होगा तो 3d8। तो यहाँ पे आपको बताना कितना आसान है। 27 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। लेकिन इस कोबाल्ट पे कितने प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है। तो क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कीजिए। तो यहाँ से ऑटोमोस्ट ऑर्बिट से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 4s0। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन तो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो अब दो फॉर्मेशन में दिखाना है, एक आपको ग्राउंड स्टेट और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। कैसे लिखिएगा हाइब्रिडेशन में, आइए बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कोबाल्ट 3+ इन ग्राउंड स्टेट। जैसे आप ग्राउंड स्टेट में आइएगा तो ग्राउंड स्टेट में आप पहले d ऑर्बिटल को बनाइए, d ऑर्बिटल बना दिए 5 बॉक्स, फिर 4s, फिर 4p, अंडरस्टैंड। इसके बाद 4s एंड 4p, 3d 4s एंड 4p। आपने d के पास 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे वीक लिगेंड है क्लोरीन, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसा ग्राउंड स्टेट में है वैसा ही रहने दीजिए एक्साइटेड स्टेट में। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कोबाल्ट 3+ इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, एक d ऑर्बिटल हो गया, एक 4s हो गया, और एक आपके पास 3
बताइए 3D 4S and 4P। अब यहां पे एक और बॉक्स बनाते हैं जिसको हम डी बॉक्स कहते हैं। वाई बॉक्स होता है। अब बताइए मेरे पास अभी जस्ट बताए कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है, तो जैसा कि तैसा तब रहने दीजिए सेम टू सेम, क्योंकि आपके पास लिगेंड कैसा है, थोड़ी वीक लिगेंड है। आपके पास पूछा जाएगा यहाँ पे लिगेंड आपने कितना लिखा है, 6 लिगेंड है, तो हर लिगेंड पे लोन प्रोटॉन है, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। जितना लिगेंड उतने इंपॉर्टेंट बॉक्स को लीजिए। हर लिगेंड आपके पास कैसा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, साफ साफ देखने को मिलेगा। लिगेंड का नाम क्या है, क्लोरीन, सभी जगह आप रिप्रेजेंट कीजिए Cl क्लोरीन। तो आप बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या निकला। आप इसका हाइब्रिडेशन कहेंगे sp3d2, क्या बोलेगा, एक sp3 और d2, तो हाइब्रिडेशन हुआ sp3d2। यही आपका मेन हाइब्रिडेशन होगा। कितनी इजी है। आप किसी कंपाउंड को 6 लिगेंड देखे, वीक लिगेंड है, तो आप बुझवाने आप बोल सकते हैं sp3d2। आप बिना बनाए दिए ऑब्जेक्टिव है तो बिना बनाए बोल सकते हैं, क्योंकि आप 6 लिगेंड का आप सिखाया है कि sp3d2 होता है। ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसका d2sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वीक लिगेंड होने के कारण क्या हुआ आंसर, sp3d2। तो सबसे पहले हम पूछते हैं आपसे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, तो आपने इसका हाइब्रिडेशन बताया sp3d2। हम पूछेंगे इसके पास अनपेयर्ड टोन कितने हैं, तो आपने इस यहाँ पे जवाब दीजिएगा मेरे पास अनपेयर्ड टोन 1 2 3 और 4 है, और जो अपने पास अनपेयर्ड टोन रखता है वही कहलाता है पारा मैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक रहता है वो करंट शो करता है। तो सिंपल आपने इस व्हेन लिगेंड इज वीकर। सर जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो केस नंबर इसमें सेकंड कर लीजिए, व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर, व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर। तो जब आप स्ट्रॉन्गर लिगेंड आएगा तो ऑटो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तब बताइए क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बोलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप बताइए इसके लिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए कैसा लिगेंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नाम यहां पे क्या दे दिए, Cn का होल 6 -6 + 3 ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट +3 होगा। तो आप बताइए वही कोबाल्ट है, वही 27 अर्गन 37 4s2 कोबाल्ट 3+ अर्गन 36 4s0। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ इन ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो आपने 36 को ऐसे ही रिप्रेजेंट कीजिएगा, लेकिन चेंजिंग हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। क्यों चेंजिंग होगा, इसलिए चेंजिंग होगा क्योंकि आपके पास लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यूज कीजिएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सभी जितने भी आपके पास यहाँ पे अनपेयर टोन था वो नहीं रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर में दिखाना है, 6 इलेक्ट्रॉन को, सभी इलेक्ट्रॉन अपने 6 इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सभी अंदर की ओर रखे, जितने और बॉक्स है सब में इलेक्ट्रॉन पेयर में आ गए। तो 3 बॉक्स है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में। अब बताइए तो आप ये ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो था पहले डी, वो ऑर्बिटल हट गया क्योंकि स्टोन लिगेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो यह लिगेंड आपको यहां से इंपॉर्टेंट बॉक्स लेना स्टार्ट कीजिए और आपके पास लिगेंड का नाम बताना स्टार्ट कीजिए कि आपके पास कौन लिगेंड है। उस लिगेंड का नाम क्या है, पता चला स्टोन लिगेंड Cn है, 1 Cn 2 Cn 3 Cn 4 Cn 5 Cn and 6 Cn। अब बताइए ऐसे केस में इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा सर। जैसे इसका हाइब्रिडेशन हम पूछेंगे, इसका हाइब्रिडेशन पहले ही आप D कहेंगे, D2 sp3 D2
sp3 स्टोन लिगेंड में इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाएगा, क्या आंसर होगा? तो आप क्या बताइएगा? D2sp3। अनपेयर टोन है इसके पास, तो बताइएगा इसके पास एक भी अनपेयर टोन है। जिसके पास अनपेयर टोन नहीं रहता वो डायमैग्नेटिक होता है। बताइए क्या होता है वो? डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपने दो की सीखा। केस नंबर फर्स्ट में वीकर लिगेंड बताया और केस नंबर सेकंड में आपका कैसा? स्ट्रॉन्गर लिगेंड। इस तरह हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशंस अब बताने जा रहे हैं। sp3 dsp2 sp3d2 का कुछ एग्जांपल देंगे जिसके कारण आप उसे चार्ट भी बना देंगे, जिसे कि किसी भी कंपटीशन में कोई भी एक हाइब्रिडेशन आया होगा उसी से टेली करेगा। आइए आगे हम बताते हैं एक एक करके आपको। हम आज बताने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशंस इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडेशंस में आपके पास यदि लिगेंड 4 होंगे तो आपके पास sp3 dsp2, यदि आपके पास लिगेंड 6 होंगे तो sp3d2, स्टोन लिगेंड हो गए तो d2sp3। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलेगा। इस बेसिस को पे हम सभी को डिफरेंट टाइप्स में बंटवारा कर देते हैं, जिससे आपको समझने में, चार्ट में प्रैक्टिस करने में बहुत आसान होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ाने जाएंगे sp3 हाइब्रिडेशंस। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग? sp3 हाइब्रिडेशंस। जैसे नाम आपके सामने sp3 हाइब्रिडेशंस आएगा तो हम पूछेंगे sp3 हाइब्रिडेशन जब भी आता है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए तो? 4। ठीक है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा इसका? जब ज्योमेट्रिकल शेप पूछेंगे तो आप बताइएगा टेट्राहेड्रल। क्या बोलिएगा? बोलिए टेट्राहेड्रल। जब आप टेट्राहेड्रल शेप की बात करेंगे तो उसके पास सेंट्रल मेटल एक रहेगा और आपके पास लिगेंड रहेंगे। वन लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड एंड 4 लिगेंड। यह आपका सेट टेट्राहेड्रल होगा। तो जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडेशन तब होगा जब आपके पास लिगेंड 4 होंगे और लिगेंड 4 होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। सर इसका कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप NiCO का होल बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। आप बताइए इसका 0 तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। डायरेक्ट बोलिए जैसे 28 तो 38। कैसे सर? आर्गन 3d8 4s2 इन्हें लिखेंगे। अब यहां पे लिखने के बाद दो बात आती है, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ निकेल इन ग्राउंड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। जैसे आप ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो पहले d ऑर्बिटल बनाते हैं, फिर 4s, फिर 4p। तो आप जब इस बॉक्स को बनाएं 3d 4s 4p। अब हम पूछेंगे कि सर d में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलेगा 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए अब दूसरा क्वेश्चन, क्या इस कंपाउंड में कोबाल्ट स्टोन लिगेंड है? यस, कोबाल्ट का है CO का मैन ग्रुप। CO कैसा लिगेंड है? स्टोन लिगेंड है। तो CO आपके पास स्टोन लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल इन एक्साइटेड स्टेट में जब हम आएंगे तो स्टोन लिगेंड होगा
तो बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इनर आउटर कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बोलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब आप जान गए कि मेरे पास CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, तो आप जब 3D 4S एंड 4P में आपके पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन इनर की ओर आएगा, उसके 10 को पेयर होने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए? 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4S का भी सभी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 9 एंड 10। आपके पास जब इस d ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट भर गया तो आपके पास इम्पटी बॉक्स 4 देखना है, क्योंकि 4 लिगेंड है। 1 2 3 एंड 4। आपके पास लिगेंड का नाम बताइए। लिगेंड का नाम CO, 1 CO 2 CO 3 CO एंड 4 CO। आप हाइब्रिडेशन बताइए। एक S में और 3P है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो आपने इसका हाइब्रिडेशन क्या बताया? बोलिए sp3। क्या बताया? sp3। इसके पास पूछिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। क्या है? सभी पेयर में है, एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। तो आपने ये तो और लिगेंड देख करके हम तो मुजवानी कर देते कि यह sp3 है, लेकिन आपको जब एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट भी और एक्साइटेड स्टेट एक्सप्लेन करके इतना लिखना होगा। तो आप ये भी जान गए तो 4 लिगेंड होने के कारण इसके कॉर्पोरेशन ऑफ 4 इसकी ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल। तो आपने sp3 हाइब्रिडेशन में फिर एक एग्जांपल देते हैं जिसके पास आपके पास वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जिसके पास वीक लिगेंड है NiCl4 पे 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। अब बताइए सर, अब क्लोरीन हमारे पास 4 है, 4 में -4 -2 चला जाएगा, -2 ही बचेगा, -2 और ये +2। इस समय निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। तो ये सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर बहुत पहले ही सीखे हुए हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब यहाँ पे निकेल पहले होता कितना है? 28, वैसे लिखिए 3d8 4s2। जब निकेल पे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर 2+ आ गया सर, तो आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कीजिएगा यहां से। तो यहां पे आप अर्गन के बाद क्या लिखना पड़ेगा? 3d8 4s0। यस या नो? अब बताइए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ इन ग्राउंड स्टेट में जब लिखेगा 3d8 और 4s0, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे। जब इसी इलेक्ट्रॉनिक निकेल पे 2+ दिखाएगा इन एक्साइटेड स्टेट में, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसमें रिप्रेजेंट कीजिए। तो निकेल 2+ एक्साइटेड स्टेट में, तो आपने 3d8 और 4s0, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे आप ऐसा ही लिखना है, क्योंकि वीक लिगेंड में सेम टू सेम जैसे आपने ग्राउंड स्टेट में लिखा वैसे ही लिखना है। कैसा है? एक्साइटेड स्टेट में, कोई चेंजिंग नहीं। अब आपके पास लिगेंड कितने हैं? 4 है। कैसा लिगेंड है? तो पता चलेगा कि यह वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। नाम है 1 2 3 4। इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया sp3। क्या बोलेगा? sp3। लेकिन इसके पास अनपेयर टोन कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। अनपेयर टोन 2। जैसे आपको पता चल गया कि इसके पास अनपेयर टोन 2 है, तो अनपेयर टोन जो रखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक है वो करंट शो करता है। तो यहाँ हो गया पैरामैग्नेटिक। इस तरह आपने
स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भी एक हाइब्रिडेशन बता दिए हैं, वीक लिगेंड पे भी देख लिए, लेकिन सबके पास 4 लिगेंड है, सबका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, सभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सबका ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल। और कैसे इसका हाइब्रिडेशन आपने बनाया आप जस्ट देखें, अंडरस्टैंड। इसी तरह आपको हाइब्रिडेशन बनाना है और बहुत इजी है, इसमें बहुत सारा एग्जांपल हम दे रहे हैं, sp3 पे ही हर पे टैब पे देंगे, कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए अभी हम आपको sp3 हाइब्रिडेशन बताने जा रहे हैं, जिसमें हम अभी एक्सप्लेन करके फर्स्ट और सेकेंड वाला बताए थे आप लोग को। आपने उसका हाइब्रिडेशन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट कर देखे, लेकिन इस सब सभी एक बार घर में होमवर्क है, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सभी का हाइब्रिडेशन इसमें जितना भी एग्जाम्पल दिए, आपकी कोई भी +2 एग्जाम हो, नीट हो या आईटी हो, किसी कंपटीशन का हो, आप देखिएगा जब भी sp3 हाइब्रिडेशन पूछा गया है तो क्या इन एग्जाम्पल में से कोई बाहर है, चेक कीजिएगा। हम तो कहेंगे एक भी एग्जाम्पल अभी तक किसी एग्जाम में पूछा गया है, यदि sp3 हाइब्रिडेशन है तो बस इसी एग्जाम्पल में कोई न कोई है, आप चेक कीजिएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम भी होंगे तो आपको ये फर्स्ट सेकंड sp3 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उसी चीज को फिर से आप चार्ट में बहुत अच्छा समझाने जा रहे हैं। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो अभी मैंने बताया था आर्गन 18, बताइए 3d8 4s2, बताइए इस निकेल पे 2+ है ना, तो 2 टर्म आज से लॉस कीजिए। आर्गन पता है निकेल का 3d8 4s0। अब Mn का 25 होता है ना, Mn पे 2+2 टर्म लॉस कीजिए। फिर बोलिए आर्गन 3d5 4s0। कॉपर का 29 होता है ना, तो आप इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए 3d9 4s0। अब इस Zn का 30 होता है ना, इसका प्रैक्टिस कीजिए, आर्गन 3d10 4s0। Zn का भी आपका 30 होता है ना, 3d10 होगा इसका भी, आर्गन 3d10 4s0। अब बताइए Fe का इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +2, Fe आयरन का बताइए 26 का 3d6 4s0। आपने सभी के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। आप ये तो जान गए सभी के पास लिगेंड 4 4 4 4 4 4 4, सभी की लिगेंड कितने हैं 4 हैं, और सभी की लिगेंड 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए, sp3। सभी के हाइब्रिडेशन क्या दिख रहे हैं sp3। सर अब मैट्रिक प्रॉपर्टीज में कौन पैरामेट्रिक है, कौन डायमेट्रिक है, किसमें अनपेयर्ड है, किसमें अनपेयर्ड नहीं है, हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे। हम बताएंगे कैसे, हम बनाए तो नहीं है पूरा एक्सप्लेन करके, आप बता सकते हैं ऐसे में भी मुजवानी। जब आप बोल लिखे sp3 मुजवानी बोल सकते हैं तो आप अनपेयर्ड भी मुजवानी बोलाएगा। कैसे बोलाएगा सर, आप बताइए। डी में 10 पुराना है, बताइए 8 to 10, एक भी अनपेयर्ड नहीं, 8 to 10। आपके पास 5 है, 5 5 10, 9 और 1 10, 10 है, D10 है यहाँ पे 10 पर, और 6 और 4 10। अब बताइए मैंने कोई मेहनत किया, कोई दिमाग लगाया, कोई नॉन स्टेट एक्साइटेड स्टेट में मैंने देखा कितनी अनपेयर्ड है कितने अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन मैंने सबका अनपेयर्ड बताया कि नहीं। अब बनाइए इसको और देखिए एक्सप्लेन करके घर पे। अब बताइए मैट्रिक प्रॉपर्टी जिसके पास अनपेयर्ड नहीं है तो उसे आप क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड नहीं रहते उसे क्या कहते हैं, बोलिए डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। और जिसके पास अनपेयर्ड पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बोलिए पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं उसे सर, पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अंडरस्टैंड। इतना ही नहीं,
अब बताइए सभी के पास लिगेंड हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 4, सभी के लिगेंड हो तो सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 4, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए 4। अब बताइए सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ज्योमेट्रिकल शेप के सबका क्या होगा, बताया था ना टेट्राहेड्रल। सभी की ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इस तरह आपने sp3 हाइब्रिडेशंस के बारे में जाना कि किसका क्या हाइब्रिडेशन होगा, किसके पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, किस कौन पैरामेट्रिक है डायमेट्रिक है, किसके पास कितने कोऑर्डिनेशंस नंबर हैं और किसका ज्योमेट्रिकल शेप है। सभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो ज्योमेट्रिकल शेप टेट्राहेड्रल हो गया। अंडरस्टैंड। इस तरह आपने पूरी चार्ट को बहुत आसानी से लिखा और समझे इसको कितनी आराम से, और इसलिए इस कोशिश कीजिएगा इसको बार बार प्रैक्टिस करने का। sp3 से कोई हाइब्रिडेशन आपका क्लियर हुआ, और यदि 4 लिगेंड है तो एक और हाइब्रिडेशन आ जाएगा dsp2। वो कैसे सर, आइए हम बताते हैं नेक्स्ट। देखिए इस 4 लिगेंड में ही आपको टेट्राहेड्रल जो आपने कहा 4 लिगेंड में, हम 4 लिगेंड का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडेशन। सर dsp2 हाइब्रिडेशन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस पे कितने आएंगे, कोऑर्डिनेशंस नंबर 4 आएंगे। 4 इसलिए आएंगे क्योंकि 4 ही लिगेंड है, लेकिन इसका चेंज हो जाएगा ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर जब रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आप ऐसे बॉक्स बनाइए और इन बॉक्स में सेंट्रल मेटल एक लिखिए और 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड एंड 4 लिगेंड, लिगेंड 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 लिगेंड। अंडरस्टैंड। अब आइए सबसे इसमें पहला एग्जांपल क्या दीजिएगा सर, सोचिए। Ni निकेल है, NiCN का होल 4 पे 2 माइनस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 4 है -2 ही रह जाएगा इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा +2। निकेल का ऑक्सीडेशन है +2। सबसे पहले इजी ऑक्सीडेशन निकाल लीजिए। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, लिखिए आर्गन 3d8 4s2। लेकिन निकेल पे जैसे 2+ आ जाएगा तो क्या लिखेगा आर्गन 3d8 4s0। मैंने आपको बताया था किसी कंपाउंड को जब भी रिप्रेजेंट कीजिए कोई भी आंसर आएगा एक्साइटेड स्टेट में ना, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ निकेल 2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट। जब आप ग्राउंड स्टेट में लिखिएगा तो बताइए डी ऑर्बिटल बनाइए, ये डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स दीजिए, तब इसके बाद क्या दीजिएगा 4s दीजिए, तब 4p दीजिए, इसमें 3 बॉक्स दिखाइए 3d 4s 4p। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन ये जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा चेंजिंग होगा। क्यों चेंजिंग होगा सर, इसलिए चेंजिंग होगा क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे चेंजिंग होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ निकेल 2+ आयन इन एक्साइटेड स्टेट। जब आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के पहले डी ऑर्बिटल बनाइए। ये डी ऑर्बिटल बना लिए 3d, और ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p। 3d 4s एंड 4p। आप सोचिए तो आपके पास लिगेंड
आपके पास स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रॉन 8 हैं और इन ऑर्डर कॉम्प्लेक्स में सभी 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर में लाइएगा तो 4 बॉक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। तो इस पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कीजिए। आपके पास लिगेंड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। लिगेंड का नाम क्या है? CN 1 CN 2 CN 3 CN एंड 4 CN। हाइब्रिडेशन आंसर में हाइब्रिडेशन क्या आया? बोले DsP2। क्या एक D हुआ एक S हुआ P2 हुआ तो आप क्या कहेंगे? DsP2 हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहले आपने यहां पे क्या निकाल दिया? हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया हाइब्रिडेशन वाला? DsP2। क्या आया? DsP2। अब आपके पास हम पूछेंगे इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? इस पे एग्जाम में लिख करके आप तो जवाब दे दीजिए और इस तरह के एग्जाम में आते हैं। और यदि आपके पास 4 लिगेंड है और वो 4 लिगेंड sp3 ना होके हो गया क्या? DsP2। ये रिप्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। इस कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिएगा और इसका शेप कैसा हुआ? स्क्वायर स्प्लिटर। इसको अपने नोट कर लीजिए। हम इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल देने जा रहे हैं जब निकेल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि CN के हटा करके और CN को हटा करके हम अमोनिया देते हैं NH3 का होल 2+। तो चार्ज के बराबर +2 है तो चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कभी कभी वीक लिगेंड से काम करता है लेकिन हमेशा आपको देखिएगा अमोनिया कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादातर। तो आपका इसमें प्रॉपर्टी ऐसे है कि कभी कभी चेंज भी होता है। उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है नहीं है, d ऑर्बिटल कितने हैं हाइब्रिडेशन के लिगेंड के अनुसार। इसमें थोड़ा सा बीच बीच में ऐसा आता ही है कंफ्यूजन। लेकिन आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग रखिएगा अमोनिया आपके पास CN CO वहां EN इथाइल डायमीन वहीं पे अमोनिया का स्थान है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो चलिए तो आप लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाएगा कि कौन ऐसा लिगेंड है जो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों जैसा काम करता है उसका नाम है अमोनिया। वो d ऑर्बिटल पे रिप्रेजेंट करता है कि d ऑर्बिटल वहां पे कैसा अरेंज हो रहा है। अब बताइए यहां पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? बोलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आपने निकेल का कॉन्फ़िगरेशन साफ लिखा हुआ है। इस निकेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो इसको आप ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे। सेम टू सेम ग्राउंड स्टेट में 3d8 लिख जाएंगे। लेकिन आपके पास निकेल 2+ एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में भी ये भी इनर आउटर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा सर। लेकिन लिगेंड का नाम क्लोरीन ना होके NH3 हो गया। क्या हो गया सर? NH3। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। तो पता इसका रीहाइब्रिडेशन DsP2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका भी 0 हो गया, यह भी डायमैग्नेटिक हो गए। लेकिन इसमें और एक बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सर तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। चलिए सर जब आप प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर हर बच्चा जानता है कितना होता है? 78। जीनोन का सभी बच्चे जानते हैं 54। अब 4f14 3d9 4s1। अब सबसे पहले आप यहां देखिए ये 10 हो गया और 54 हो गया। तो 10 और 54 आपका 64 हो गया और 64 और 14 64 और 14 आपका हो जाएगा 78। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके किसका लिखे? तो आप यहां पे इसके पास प्लेटिनम पे चार्ज 2+ है। अब 2+ है सर तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वहां से हटाना पड़ेगा। 4f14 5d 8 और 6s0 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम 2+ आयन पे लिखिए। चलिए
आपने यहां पे हाइट दी, यहां पे 6s, तो यहां पे 6p ना लिखिएगा। तो बताइए आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हो गया अरेंज। अब आइए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इन प्लेटिनम 2+ आयन इन किस स्टेट में आएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो ये लिगेंड, अभी मैंने जस्ट बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो अब अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 बॉक्स चाहिए, तो 4 बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 बॉक्स आपका पेयर में हो गए, तो आपके पास बचा 4 लिगेंड, 1 2 3 4। लिगेंड का नाम NH3 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 NH3, हाइब्रिडेशन DsP2। तो आपने ये देखा हाइब्रिडेशन DsP2, अनपेयर्ड टोन इसमें है नहीं है, तो ये क्या हो गया? डायमैटिक। लेकिन जब आपके पास एक ही कंपाउंड, एक ही तरह के कंपाउंड बार बार एग्जाम्पल बदलते जाएंगे, चेंजिंग करते जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एग्जाम्पल को बना रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल कहीं कंफ्यूज कर जाए। नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका हाथ साफ होगा, सब आप बता सकते हैं। इसी पे 1 2 3 एग्जाम्पल हम DsP2 पे हाइब्रिडेशन पे एक्सप्लेन करके बताया, और फिर इस पे हम चार्ट भी दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका चार्ट आपको बता रहे हैं। 5D 6s and 6p, बस उसी में चेंजिंग कर देना है, जैसे पहले था उसमें सब चेंज कर दीजिए। अभी हमने DsP2 हाइब्रिडेशन के बारे में बताया, जिसमें ये भी एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाया, ये भी एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाया, और ये भी एग्जांपल आपका एक्सप्लेन करके दिखाया, जिसमें 4F14 5D8 और 6S0 इस पे गौर कीजिएगा। वहां पे एक ही एग्जांपल देके उसको हम चेंज कर करके तीनों का एक्सप्लेन करके भी हमने बताया। लेकिन आप ये सभी जितने भी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें ऊपर वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी की हाइब्रिडेशन एक ही है DsP2, क्योंकि सभी के पास लिगेंड कितने हैं? 4 2 2 4, यहाँ पे 2 3 1 4 4। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात है कि इस सभी लिगेंड ज्यादातर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट किए, और जिसके कारण आपके पास इनर आउटर कॉम्प्लेक्स, जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल एंट्री करेगा सर, तो d ऑर्बिटल जैसे एंट्री करेगा तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एटॉम एक ही d ऑर्बिटल का जाएगा, तब यहाँ पे आप DsP2 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि d के पास हमेशा आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 8। यदि d के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी आपके पास कैसा हाइब्रिडेशन आएगा? DsP2। कैसा हाइब्रिडेशन आएगा? DsP2। यदि आपके पास DsP2 आ रहे हैं और कभी आपके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी अनदर ऑर्बिटल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 लिगेंड के लिए जैसे यहाँ पे 9 आ गया सर, तो 9 में तो यहाँ हमको 8 ही चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और जंप करके कहीं अनदर ऑर्बिटल में लास्ट में रह जाएगा। लेकिन ज्यादातर सभी को हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 ऑर्बिटल d का आ जाएगा, तो एक ऑर्बिटल बचेगा वही d कहलाएगा। तब आप कर सकते हैं DsP2। तो आपके पास जब 4 लिगेंड है, कितने लिगेंड है बोलिए? 4 लिगेंड है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, DsP2 हाइब्रिडेशन ज्यादातर आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं? जब D8 रहेंगे तब। तो आपके पास निकेल निकेल प्लेटिनम 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 एंड कॉपर। निकेल का जस्ट हमने बताया 28 38 38। इसमें भी आपने देखा एटॉन ऑक्सीडेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आप 3d8 3d8 3d8, यहाँ पे भी 3d8 होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके अनदर ऑर्बिटल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल को d चाहिए तो चाहिए। अब इसलिए सभी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है और सभी पेयर में है, इसलिए इसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। D8 रहेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, D8 रहेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जहां जहां D8 आ रहे हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन
0। लेकिन सर D9 आ जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करके किसी p ऑर्बिटल के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो वहां पे एक्स्ट्रा एक कहीं पे भी रह जाएगा, तो यहां से जंप करके एक साइड स्टेट में तो वह अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अब आपके पास 3D8 रहेगा, तब कराएगा DsP2। इसलिए इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो आप आराम से जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसी से आप पकड़ सकते हैं कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। और लिगेंड सबके 4 हैं, DsP2 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 DsP2। ये कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताया है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बार बार कहते हैं लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये फिंगर चलाएंगे तब ब्रेन काम करेगा। तो अब बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, तो सब क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक। बोलिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उसको? डायमैग्नेटिक। क्या कहेंगे उसको? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं उसको? सभी के पास अनपेयर सभी के पास लिगेंड 4 हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी सभी के कितने होंगे? 4 हो गए। और सबके 4 होने के कारण और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्क्वायर प्लेनर, तो सेंटर मेटल के साथ चारों लिगेंड रहते हैं और किस फॉर्म में रहता है? स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। कैसा कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। बोलिए, स्क्वायर प्लेनर। बोलिए, क्या बोलेगा? स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि कैसा ज्योमेट्रिकल शेप रहता है, हाइब्रिडाइजेशन के काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन यदि एग्जाम में DsP2 का कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आपके इन एग्जाम्पल से बाहर नहीं रहेंगे। और क्यों ने 10 ईयर पहले आपका +2 हो, मेडिकल इंजीनियरिंग हो, क्या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आए हुए एग्जाम्पल क्या इस एग्जाम्पल से बाहर है? कोई भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस, कोई भी एक्सपेरिमेंट के साथ हाइब्रिडेशन निकाला हुआ चेक कीजिए आप लोग। ये नहीं है, सभी को अरेंज करके आपको बहुत अच्छे से बताया गया है इस चार्ट को। नेक्स्ट आपके पास आप 6 लिगेंड के बारे में बताएंगे, आगे देखिए। अब जानिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में। नंबर 3, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस। जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस आया तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए इसके पास कितने लिगेंड होंगे? 6 लिगेंड होंगे। जब तक 6 लिगेंड नहीं होंगे तो वह sp3d2 नहीं हो सकता है। sp3d2 हाइब्रिडेशंस होने के लिए कैसा लिगेंड चाहिए? 6 लिगेंड। और जब 6 लिगेंड हो गए तो आपके पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपसे पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोलेगा? 6। और इसकी पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल शेप बताइए, तो आप आराम से ज्योमेट्रिकल शेप बता दीजिएगा। तो ज्योमेट्रिकल शेप 6 के लिए आपने क्या लिखेगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या लिखेगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, जब ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर आप बनाइएगा, देखिए कैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइएगा। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सेंट्रल मेटल हुआ, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, ये सब 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है? ये स्ट्रक्चर, ये 6 लिगेंड जो बैठाइएगा, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बताइए? ऑक्टाहेड्रल का। अब इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, काफी एग्जाम में आए हैं, कंपटीशन में आए हुए हैं। वो क्वेश्चन बैंक जो भी हो देखिए, कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक देखिए, ये काफी ज्यादा sp3d2 हाइब्रिडेशंस का एप्लीकेशन हुआ है। सबसे पहले आपको पहला एग्जांपल दे रहे हैं FeH2O का 4 फिर 2+। जब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन इतनी कंफ्यूजन लिखने के पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखा लिया Fe का +2। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आप क्या लिखेगा इसको? अर्गन। बोलिए, 26 है तो 36, 26 है तो 36, और यहाँ पे लिखेगा 4s2। तो आप Fe पे 2+ दीजिएगा तो 2 पर क्रॉस कीजिए, अर्गन 36 और 4s क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। आप यहाँ पे 36 लिख दिए
आप इसका एक्सपेंड करके यदि आप हाइब्रिडेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों लिखना होगा, अंडरस्टैंड। और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे S2 आपका वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, अंडरस्टैंड। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Fe2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट में आएंगे। किस स्टेट में आते हैं? ग्राउंड स्टेट। जब भी आप ग्राउंड स्टेट में लिखेगा तो सबसे पहले आप लिखेगा 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में 3D 4s and 4p, अंडरस्टैंड। अब यहां पे गौर कीजिए, ये 3D लिखे हैं, ये 4s लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं? 4p। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन। आपके पास लिगेंड कैसे? वीक लिगेंड है। जैसे आप जान गए कि हमारे पास वीक लिगेंड है, तो आप वीक लिगेंड होने के कारण किस लिगेंड? वीक लिगेंड होने के कारण इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ग्राउंड स्टेट के बाद हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन इन किस स्टेट में आएंगे? एक्साइटेड स्टेट। जब आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो यहां पे आपके पास 3D, इसके बाद 4s, इसके बाद आ गया 4p। 3D 4s एंड 4p। 3D 4s एंड 4p। कोई चेंजिंग नहीं कीजिए। सबसे पहले आप D में 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कीजिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपके पास लिगेंड ज्यादा हैं और D ऑर्बिटल आपको बनाना पड़ेगा। बताइए लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 लिगेंड। सभी लिगेंड के पास कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताइए लिगेंड का नाम क्या है? S2। देखिएगा ये सब एग्जाम में काफी आए हुए हैं। आपके पास हर एग्जाम में, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप क्वेश्चन बैंक निकालिए। ये सब काफी एग्जाम में पूछ चुका गया है क्वेश्चन है। और आपने देखा कितनी आराम से, यदि आप नहीं भी बनाते और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, जैसे आपने वीक लिगेंड और 6 लिगेंड है, आपने कहा था 2 कहे तो sp3 कहे तो sp2, 4 कहे तो sp3 और 5 कहे तो sp3d और 6 कहेंगे तो sp3d2। जैसे 6 लिगेंड आ गया तो आप यहाँ पे sp3d2 और रिप्रेजेंट आपको साफ दिखाई दे रहा है sp3d2। इसलिए आराम से आप ऑब्जेक्टिव है तो आप भुजवानी बना सकते हैं, एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करके बनाइए। तो सबसे पहले इतना जानने के बाद आप सबसे पहले ये जानिए कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ। तो आप जैसे आपसे हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो आराम से आप जवाब दीजिएगा sp3d2। हम पूछेंगे इसके पास अनपेयर एटॉम है या नहीं है, चेक कीजिए अनपेयर एटॉम है या नहीं है। तो पता चला कि मेरे पास 1 3 and 4 अनपेयर एटॉम है। जैसे 4 अनपेयर एटॉम है और 4 अनपेयर एटॉम रखते ही 4 अनपेयर एटॉम जिसमें रहता है उसे हम कहते हैं पारामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर एटॉम, कितने भी अनपेयर एटॉम हुआ पारामैग्नेटिक है। तो पारामैग्नेटिक कब कहते हैं? जब उसके पास क्या पाया था? अनपेयर एटॉम। इतना सा कोऑर्डिनेशन नंबर जान गए सबका 6 है, ज्योमेट्रिकल शेप जान ही गए सबका ऑक्टाहेड्रल है। तो sp3d2। अब sp3d2 की इसी में आपको एग्जांपल देते हैं। एक बार एग्जाम में ये आया है, ये भी आई हुआ सर, और एक एग्जांपल दीजिए। सेकेंड एग्जांपल देखिए, हम कुछ नहीं इसी में चेंज करते हैं। आपके पास आयरन के बाद हम यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कोबाल्ट, देखिए एग्जाम में आया होगा, जरूर आया होगा। ये सब एग्जाम में एग्जाम्पल यही कंपाउंड सब आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट, तो आयरन के बाद आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 27। तो बताइए 27 जैसे बोलेंगे तो 3D क्या कहेंगे? 7। 27 जैसे कहेंगे क्या कहेंगे? 3D 7 4s2, इसमें 2 टर्म लॉस करें 37। तो आप आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन 6 से एक बढ़ गया, 7 हो गया 37। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक बढ़ाइए 7।
अब यहां पे भी देख रहे हैं ये भी वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कोबाल्ट 2+ आयन इन एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो इसको लिखिए, तो एक्साइटेड स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि इसके पास वीक लिगेंड है। चलिए, तो आपके पास 7 1 2 3 4 5 6 7 जैसा आपने ग्राउंड स्टेट वैसा एक्साइटेड स्टेट में इसलिए रहने दिए क्योंकि यह वीक लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। और आपके लिगेंड का नाम है H2O वाटर, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, हाइब्रिडेशन वही हो गया। आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले 4 था, इस बार अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें आए तो पैरामेटिक हाइब्रिडेशन sp3d2। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहे हैं जो बहुत बच्चे को कंफ्यूज होता है, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब आपने ऐसा क्यों किया। एक और वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं नंबर 3। अब बताइए इसका निकेल का ऑक्सीडेशन है +2। अब आयरन कोबाल्ट के बाद अब निकेल है जिसकी एटॉमिक नंबर सर कितना होता है, 28 होता है। निकेल का कितना होता है, 28 होता है। तो 28 जैसे कहेंगे तो आप अर्गन 3d8 कहेंगे। 28 का क्या कहेगा, अर्गन 3d8 4s2 28 हो गया। 18 इसका 18 to 20 और 28 28 आप लिखिए, ऐसे ही दम बनाइए। एक बार जब सीख लीजिएगा अपने आप सब ऑटोमेटिक होगा। अब निकेल पे 2+ आयन, जैसे 2+ आयन आ जाएगा तो सबसे पहले 28 लिख देगा। दो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए हैं यहां से 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दीजिए। यहां पे सोचने की बात यह है कि आज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ आयन इन किस स्टेट में लिखने जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में आप निकेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकेल 2+ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल 2+ इन एक्साइटेड स्टेट में। अब क्वेश्चन ये था आपका, सर ये निकेल तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको sp3d2 नहीं होना चाहिए, d2sp3 होना चाहिए, क्योंकि आप अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्यों आप sp3d2 में इसका एग्जांपल दिए। तो अब बताइए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस 8 इलेक्ट्रॉन में यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन खींच भी लेता है तो यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉन सर, तो ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तो हमारे पास एक ही डी आउटर न रहेगा, ओनली 1 डी आउटर। कितना, ओनली 1 डी आउटर। अभी ऐसा करना नहीं है, अब आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। ओनली 1 3d ऑर्बिटल। अब बताइए जब ओनली 1 3d ऑर्बिटल आ जाएंगे, क्या उस समय आपके पास ओनली 1 3d ऑर्बिटल रहेगा तो आंसर आपका कभी d2sp3 आप लिखना चाहेंगे तो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि d2 होने के लिए d का 2 ऑर्बिटल चाहिए। आपके पास एक ही ऑर्बिटल आ रहा है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है तो एक ही ना बॉक्स खाली होगा, तो एक ही ऑर्बिटल खाली होगा 3d का, इसलिए संभव नहीं है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी इसमें आपके पास कोई चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि ये आपके पास 6 लिगेंड है। यदि आप d2sp3 नहीं संभव है तो क्या होगा बताइए, sp3d2 ही होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इसलिए अमोनिया पे पूछा भी जाता है कि कौन ऐसा लिगेंड है जो इस तरह का व्यवहार भी करता है, वो अमोनिया के साथ ऐसा संभव है। आप बताइए यहाँ पे आपके पास इस तरह का रहने दीजिएगा और आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, d2sp3 ना होने के कारण आपका हुआ क्या, sp3d2। कितना अच्छा एग्जांपल। जब विद्यार्थी को ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलेगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। आप 2 इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं करा सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खींचेगा तो एक ही ऑर्बिटल खाली होगा, तो एक ऑर्बिटल जब खाली होगा सर तो उसका आंसर तो टेली नहीं करेगा, क्योंकि लिगेंड आपके पास 6 हैं। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए।
तो आप इस तरह निकेल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कैप्सूल निकेल 2% ग्राउंड स्टेट, तो आप इसको लिख दीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन को, फिर यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दीजिए, और आपके पास लिगेंड का नाम आप क्या है, NH3 है, तो आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए आप लिगेंड को, सब लिखने का पैटर्न सब वही है। आप यहाँ पे आपने 6 लिगेंड 1 NH3 2 3 4 5 and 6, आपका आंसर sp3d2 आ गया। हाइब्रिडेशन sp3d2 ही रहेगा, लेकिन आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 होने के कारण अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक। तो आपने आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एक किसी एक कर भी, हम ये भी आपको बार बार एग्जाम में बताते हैं कि जब भी एग्जाम में सबसे ज्यादा आयरन, कोबाल्ट, निकेल का एप्लीकेशन भी होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जो हमने करके आपको समझाया, आयरन के बारे में देखा है, कोबाल्ट के बारे में देखा है, और निकेल के बारे में, और निकेल में भी ऐसा देखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए। चेंजिंग करेंगे तो आप ये 6 लिगेंड का आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड D2sp3 नहीं पॉसिबल है, इसलिए क्या पॉसिबल है, sp3d2। इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन हमेशा sp3d2 ही रहेगा, और रीजन क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे तो 3d ऑर्बिटल पास ओनली 1 3d ऑर्बिटल आते हैं, इसलिए D2sp3 संभव नहीं है, इसलिए क्या आंसर संभव है, sp3d2। तो आपने एक सिंपल से लेके हर कंडीशन का हाइब्रिडेशन देखे हैं, और यही sp3d2 का हम चार्ट में बहुत ज्यादा हम दिखाते हैं, उसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। चार्ट में इसे हाइब्रिडेशन को देते हैं, तो आगे देखिए कुछ एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं sp3d2 का हाइब्रिडेशन, जिसमें अभी हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपको एक्सप्लेन करके बताया। आयरन के लिए आपने लिखा था आर्गन 3d6 4s2, तो 4s2 में 2 प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया 3d6। कोबाल्ट के लिए लिखा है तभी 3d7 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो यहाँ पे 4s 0 हो जाएगा। और निकेल के लिए 28 के लिए क्या लिखा था, 3d8, आर्गन 3d8 4s 0। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप चलते जाइए, लेकिन जब आप किसी का हाइब्रिडेशन बताते हैं कि इसके पास 6 लिगेंड है, सबके पास 6 लिगेंड है, सबके पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और यहाँ 5 1 6, तो 6 लिगेंड जब भी होंगे तो आपका हाइब्रिडेशन क्या बताए, sp3d2। क्या बताएगा, sp3d2। क्या बताएगा, sp3d2। तो सभी 6 लिगेंड का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएंगे, sp3d2। सभी का sp3d2, sp3d2, सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा, बोलिए, sp3d2। अब बताइए आप जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे पकड़ते हैं सर, मान लीजिए क्या D5 है, D4 है, मान लीजिए मिनिमम में 4 है, तो 4 है, D में 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 4 है तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यहाँ पे आपके पास यदि D में 4 है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितने हुए, तो 1 2 3 एंड 4 बोलिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद 5 रहेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। 5 के बाद फिर 5 रहेगा तो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, D5 तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर यदि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 में पेयर आ जाएगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। जहां भी 6 है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। जहां पे भी 6 है उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। जहां पे 6 है उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अब बताइए जहां पे 7 है और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाइएगा तो 1 2 3 अनपेयर, 7 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3। जहां पे भी 7 आएगा वहां पे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और जहां 8 आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाइए तो आपके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जहां 3d8 आएगा वहां पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। जहां पे 8 है वहां पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अंडरस्टैंड। और जहां पे 9 है एक इलेक्ट्रॉन और दे दीजिए, 9 हो जाएगा, तो आपके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा सर, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप एक गौर कीजिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप इस ऐसे देखिए, यहाँ पे 6 और 4, डी में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं, 10 रहते हैं। डी में कितने रहते हैं, 10। 6 4 10, 7 3
10, 8 2 10, 8 6 4 10, 8 2 10, 9 1 10। इसमें सिर्फ मिनिमम रहता है तो वहां पे आपको 4 से अधिक नहीं जाएगा, और D5 रहेगा तो 5, D5 तो 5, D6 तो 6। ऐसे भी आप यदि नहीं बनाते हैं तो इसको डेली करके आप आराम से देख रहे हैं कि 8 है तो यहाँ 2 होगा, 6 है तो वहाँ 4 देंगे, 10 7 है तो 3 दे दीजिएगा, 6 है तो वहाँ 4 दे दीजिए। और थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, इस तरह आप हाइब्रिडेशन आराम से निकाल लीजिए। सबसे पहले आपने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे हैं, सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं, सबका हाइब्रिडेशन लिखे हैं। हाइब्रिडेशन सबका sp3 D2 इसलिए लिखे हैं कि सभी के पास कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड है, और इस कन्फिगरेशन के हेल्प से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड एटॉम जान गए, और सभी के पास अनपेयर्ड एटॉम है, और जिसके पास अनपेयर्ड एटॉम रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारा मैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड एटॉम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, पारा मैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड एटॉम रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारा मैग्नेटिक। क्या कहते हैं बालक, पारामैग्नेटिक। और जो पारामैग्नेटिक हैं और सभी के पास तो 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का कितना होगा, 6। और जिसका कोऑर्डिनेशन 6 है उसका ज्योमेट्रिकल सेट क्या बताए थे, ऑक्टाहेड्रल। जिसके पास 6 लिगेंड होंगे उसका ज्योमेट्रिकल सेट क्या है सर, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और ऑक्टाहेड्रल कब लिखिएगा, जब आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 हो गए। इस तरह आप घर में कुछ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको शुरू में हमने एक्सप्लेन करके बताया। यह आपका कंप्लीट हुआ sp3d2। ये तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ने बताया सर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में sp3d2। सर इसी 6 लिगेंड में आप एक और चीज हमें बताए थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3। तो वह D2sp3 का हाइब्रिडेशन कैसे होगा, नेक्स्ट हम आपको अब बता रहे हैं D2sp3। इसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड में आपने अभी पढ़ा sp3d2 ऑर्बिटल। इसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर वीक लिगेंड के कारण ऐसा होता है। स्टॉप कीजिए। नंबर 4, आज हम बताने जा रहे हैं D2sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये D2 अंदर की ओर D ऑर्बिटल आने के कारण हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब होता है जब इसके पास हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो आपने इसके लिए कहा कि sp3d2 हाइब्रिडेशन के बाद आज हम 4 नंबर में D2sp3 हाइब्रिडेशन कर रहे हैं। और ये तब होगा जब ज्यादा इसमें कैसे लिगेंड मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और लिगेंड हमेशा 6 होंगे, इसमें जितने भी लिगेंड होंगे 6 होंगे। और जब लिगेंड 6 होंगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगी, 6 होगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के साथ साथ इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। इतना हम लोग जान चुके हैं, लेकिन आपको बढ़िया बड़ी एग्जाम्पल आएगा। और आपको जो भी एक्सप्लेन करके 1 2 जो भी एग्जाम्पल बताते हैं वो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ये भी आपके VBI है। आपने FeCN का होल 6 पे कितने माइनस दिए, 4 माइनस। ऑक्सीडेशन है 6 में 4 गया, -2 बचा, तो -2 तो +2। तो आप इसके बाद पैटर्न वही है जो सभी हाइब्रिडेशन का है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन यहां पे रखना है कि CN मेरे पास कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सभी इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर धकेलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आयरन लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर 26। आयरन का आर्गन 26 का 36 4s2। Fe पे जैसे आपने 2+ चार्ज दिया तो आर्गन क्या लिखेगा, 36 4s0। अंडरस्टैंड। अब हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में पहुंचिए। जब आप ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो पहले आप 3d ऑर्बिटल लिखते हैं।
3D के बाद क्या लिखते हैं 4s, 4s के बाद क्या लिखते हैं 4p। तो आपने जो ऑर्बिटल बनाया कौन कौन 3D 4s एंड 4p। अब यहां पे गौर करने की बात है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन आप ये जान रहे हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 6, लेकिन ये सभी इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्डर कॉम्प्लेक्स की ओर होगा कब एक्साइटेड स्टेट में। आइए एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन इन एक्साइटेड स्टेट। जब आप एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे ये डी ऑर्बिटल बनाइए 3D 4s एंड 4p। थ्री 4s 4p। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम इनर आउटर कॉम्प्लेक्स लाएंगे तो पेयर में आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉक्स ही काफी है, तो सभी पेयर में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपके पास गौर कीजिए आपके पास लिगेंड कितने हैं। ये इनर आउटर कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। किसके कारण स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। लिगेंड कितना है 6 है 1 2 3 4 5 6। सभी में एक रिप्रेजेंट कर दीजिए इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे। आप बताइए इसके बाद लिगेंड Cn है तो सभी में Cn लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 Cn। हाइब्रिडेशंस की बात करेंगे, सभी की हाइब्रिडेशंस क्या हो गया, तो आप इसके हाइब्रिडेशन D2sp3 क्या बोलिएगा, बोलिए D2sp3। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो सभी का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, बोलिए sp3 D2sp3 क्या हुआ, बोलिए पहले D2 पहले लिखिए तब लिखिए sp3। अब इसके पास जब पेयर में सब आएंगे तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं लगेंगे। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम ही मिलते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो सब आप इनर आउटर कॉम्प्लेक्स आएंगे तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम पहले पूछेंगे क्या इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या जवाब दिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 दीजिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। क्या कहेंगे, बोलिए डायमैग्नेटिक। तो इस तरह आप बहुत आराम से इस कंपाउंड का हाइड्रोजन बताएं, ये केवल एग्जाम में भी आया हुआ है। अब आयरन के बाद इस एग्जांपल के बाद एक सेकेंड एग्जांपल दे रहे हैं NH3 का 4 6 और 3+। यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में चार्ज के बराबर H+ कर दीजिए। तो आपने आयरन के बाद आपने कोबाल्ट लिखा, जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसलिए आप इसको लिखना पड़ेगा 3d7। आप कोबाल्ट पे कितने प्लस है सर, 3+ है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालिए, तो 3d7 से 3d6 हो जाएगा। तो अब जब ये 3d6 हुआ और 3d6 का खेल आप देख चुके हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ डिफरेंस कीजिए, फिर से लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन इन ग्राउंड स्टेट, और 6 इलेक्ट्रॉन 3d6 ही है, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। फिर लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ इन एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में NH3 आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आप पेयर में आ जाएंगे सभी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जब पेयर में आ जाएगा 3 ऑर्बिटल ये आपके पास पेयर में है। इसके बाद लिगेंड कितने 6 हैं, लिगेंड 1 2 3 4 5 6 लिगेंड को रिप्रेजेंट किए, और यहाँ पे चेंज कीजिएगा सेकेंड। फिर एग्जांपल अपने मन से बनाइए, लिगेंड को चेंज करके Cn के जगह पे क्या लिखेंगे, आपके पास 6 NH3, 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3 5 NH3 एंड 6 NH3। हाइब्रिडेशन तो वही हो गया सर, D2sp3 हाइब्रिडेशन D2sp पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, ये क्या हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। इस तरह आपने बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं।
अब ये कहना है कि इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल में इस पे एक चार्ट भी बना देते हैं, जिससे कि आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, टेली कीजिएगा, दिमाग रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में रखिएगा, और इस तरह जो जो एक्सप्लेन किए हैं एक बार अपने पेन से बनाइएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। अब देखिए 6 लिगेंड में कुछ एग्जाम्पल जो मैंने ये फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, और 6 लिगेंड का सभी का हाइब्रिडेशन क्या देखिए, D2sp3 D2sp3, और 6 लिगेंड सब में एक ही एग्जांपल दिए हैं, 6 लिगेंड है, सभी की हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3 D2sp3। अब बताइए आयरन का 26 3d6 4s2, तो यहाँ पे +2 है, 2 टॉन यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसके चार्ज के बराबर +3 कीजिए। यहाँ पे 3d7 4s2 था, यहाँ पे 2 टॉन यहाँ से 1 टॉन निकाले। यहाँ पे इस Fe पे कितना प्लस आ जाएगा, 3 + 3d5 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 में 3 गया +3, इसमें 3d6 हो जाएगा। Mn में 4 + 2 हो जाएगा, 3d5 4s2, यहाँ 2 टॉन यहाँ से निकाल दीजिए। कोबाल्ट आपके पास है, कोबाल्ट का आपके पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3d7 की जगह पर 3d6। आपको क्रोमियम यहाँ पे +3 हो जाएगा, और क्रोमियम का भी यहाँ पे भी +3 हो जाएगा। इस तरह सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत जरूरी है, उससे आपको हेल्प हो जाएगा, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा तो आप इससे हाइब्रिडेशन पता चला सकते हैं लिगेंड से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड टॉन। अब बताइए, आपने 6 लिगेंड है, और आपने एक चीज ध्यान दीजिए, सभी के पास D6, आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप स्टोन लिगेंड देखिएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस 2 ऑर्बिटल में आकर के ये पेयर में आ जाएंगे, तब ना आप D2 कर रहे हैं सर, तब आप क्या कर रहे हैं, D2। D6 के लिए ठीक है सर, लेकिन D6 में एक भी अनपेयर टॉन नहीं है, लेकिन D6 के जगह पे यदि हम D5 दे देंगे, जहां पे D6 है D5 दे देंगे, जहां जहां D5 है उसके पास एक एटॉम वहां से हट जाएगा, तो एक एटॉम हटाएगा तो एक अनपेयर टॉन आ गया ना। तो आपने जहां पे D5 है वहां पे कितने अनपेयर टॉन, 1 है, जहां D5 है वहां पे कितने अनपेयर टॉन है, 1। अब बताइए, और जहां D6 था उसके पास एक भी अनपेयर टॉन है, सब पेयर में D6 जहां भी है वहां भी अनपेयर टॉन नहीं है, जहां D6 है वहां पे अनपेयर टॉन नहीं है। यदि D3 कर दे सर तो और एटॉम हटाइए, D में मात्र 3 एटॉन है, जब आपके पास D3 हो जाएगा 1 एटॉन 2 एटॉन एंड 3 एटॉन D3, तो आपके वो 1 2 3 अनपेयर टॉन है, तो यहाँ पे 3 अनपेयर टॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर टॉन दिखाना पड़ेगा। आपके पास ये जान गए D6 आपके पास होना बहुत जरूरी है किसी भी तरह, और D6 के पास में 6 में मैक्सिमम 6 हो सकता है। मैक्सिमम कितने एटॉम D में हो सकते हैं, 6 एटॉम होंगे। मैक्सिमम D में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 6 एटॉम, वही 6 एटॉम में आपका उसी 6 एटॉम में आपको रिप्रेजेंट करना है कि वो 3 एटॉम है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तभी आपका हाइब्रिडेशन D2sp3 हो गया, क्योंकि आपके पास 6 लिगेंड है। यहाँ पे लिगेंड तो 6 है, D2sp3 है। अब आपके पास सर हम नहीं बना रहे, हमको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड टॉन पता चला कि हमको बताना है कि ये पैरामेट्रिक है डायमेट्रिक है, तो बता सकते हैं D6 और नहीं 6 तो उससे कम रहेगा, बाकी इसको 6 पूरा के नंबर ऑफ अनपेयर्ड टॉन बता सकते हैं। कैसे, यहाँ D6 6 है 06 606 516 606 516 606 336 336, सभी 6 से ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे कम एटॉम है तो किसके रूप में दिखाई दे रहा है, अनपेयर टॉन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और जिसके पास अनपेयर टॉन नहीं रहते उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक। बोलिए क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। अनपेयर टॉन नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक, और अनपेयर टॉन पाए जाएंगे तो पैरामेट्रिक, अनपेयर टॉन पाए जाएंगे तो पैरामेट्रिक। जिसके पास अनपेयर टॉन रहेगा वो सब क्या कहलाएगा,
पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयर्ड एटम नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। सभी के पास 6 लिगेंड हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर सबके कितने हो जाएंगे, 6। और 6 लिगेंड जिसके पास होता है उसके ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है सर, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है बोलिए, ऑक्टाहेड्रल। तो ज्योमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपने देखे कि D2sp3 हाइब्रिडेशंस के बारे में जो मैंने ये दोनों एक्सप्लेन करके बताया। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इस चार्ट को और इसके द्वारा आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5 लिगेंड के लिए DsP3। और DsP3 जब भी रहेगा वो इनर आउटर कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा बताइए, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। तो 5 लिगेंड होते हैं DsP3 हाइब्रिडेशन। और जब आपके पास 5 लिगेंड होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 5। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या हो गया, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। सर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, देखिए स्ट्रक्चर्स, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के स्ट्रक्चर्स। ये सेंट्रल मेटल हुए और आपके पास 5 लिगेंड है। 5 लिगेंड को रिप्रेजेंट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 लिगेंड। ये स्ट्रक्चर बन गया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इस कंपाउंड का शेप कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं तो पूछेंगे, तो देखिएगा 5 लिगेंड इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब आपके पास यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयरन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 26। लिखिए आर्गन, बोलिए आर्गन 3d6 अब 4s2। तो आर्गन 3d6 4s2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद आपको जब हम लोग हाइब्रिडेशन बनाते हैं, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, इसके बाद एक्साइटेड स्टेट। आइए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ Fa आयरन इन ग्राउंड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो आपने d ऑर्बिटल बनाई पहले, 1 2 3 4 5। d ऑर्बिटल। तो आप यहां पे लिखिए 3d 4s एंड 4p। अब बताइए आपके पास आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 और 2 कितने हुए, 8। कैसे, 1 2 3 4 5 एंड 6 d ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में। लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO कैसा लिगेंड है बताइए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सभी इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आएगा, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। तो लिखिएगा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe इन एक्साइटेड स्टेट में जब आप लिखिएगा तो बताइए, सबसे पहले आप d ऑर्बिटल बनाएं। d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स, 3d 4s एंड 4p। सबसे पहले गौर कीजिएगा, ये आपने 3d है, ये आपका 4s है, ये आपके पास 4p है। अब d ऑर्बिटल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितनी 8 इलेक्ट्रॉन हुए। सभी इलेक्ट्रॉन को इनर की ओर आएगा, इनर आउटर कॉम्प्लेक्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए सभी इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होंगे तो आपके पास 4 बॉक्स पेयर में हो जाएंगे, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन बाकी सब इम्पोर्टेंट बॉक्स को यूज कीजिए आप लिगेंड का, 1 2 3 4 5 लिगेंड है। लिगेंड के पास रिप्रेजेंट कर दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। लिगेंड कितने हैं पता चला, 5 लिगेंड है। तो CO है 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO एंड 5 CO। अब इसका हाइब्रिडेशन पूछेंगे, आराम से बता सकते हैं, DsP3। क्या बोलेगा, DsP3। तो आप यहाँ पे हम पूछेंगे कि ये कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, तो आप हाइब्रिडेशन आराम से जवाब दीजिए। इसका हाइब्रिडेशन 5 लिगेंड है, DsP3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अब बताइए इसके बाद हम पूछेंगे इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो आप बताइएगा इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। बोलिए क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने आयरन के साथ इसको पता है। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं, वो भी वीवीआई है। अब यहाँ पे आयरन यहाँ पे निकेल देते हैं सर, चेंज कर रहे हैं
और यहाँ पे हम Cn का होल 5 दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस दिखा रहे हैं, 5 में 3 गया -2 बचा, तो यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर सर +2। तो आप शुरू स्टार्ट कीजिए बनाना। सबसे पहले निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है? 28। 28 का क्या लिखते हैं? 3d8 4s2। निकेल पे कितने चार्ज आए? +2 चार्ज, ऑक्सीडेशन +2 चार्ज आए, तो आर्गन 3d8 और 4s0 क्यों हुआ? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ A किस स्टेट में लिखेंगे? बोलिए, ग्राउंड स्टेट में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एस में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो वही निकेल 2+ आयन के लिए आप 8 इलेक्ट्रॉन 4s0 रिप्रेजेंट कीजिए। अब आपके पास फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 2+ आयन इन किस स्टेट में आएंगे? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 3d 4s एंड 4p। तो आप यहाँ पे जब निकेल 2+ आयन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो अब बताइए निकेल के पास आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर में आ जाएंगे, तो एक्साइटेड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण तो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे और पेयर में रहेंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपके पास लिगेंड कितने हैं? 5 हैं। तो जैसे 5 लिगेंड है, लिगेंड का नाम क्या है? Cn है। तो यहाँ पे आपने Cn है लिगेंड का नाम, तो 1Cn 2Cn 3Cn 4Cn एंड 5Cn। कितना आसान है हाइब्रिडेशन बताना। आपके पास हाइब्रिडेशन का नाम है DsP3। क्या हो जाएगा? DsP3। इसके पास भी अनप्रोटॉन नहीं है, ये भी अनप्रोटॉन 0 है, इसलिए अनप्रोटॉन नहीं होने के कारण डायमैग्नेटिक। तो आप ये DsP3 हाइब्रिडेशन जानने के बाद इसमें आपके पास एक चार्ट बना देते हैं, जिससे आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा और उस चार्ट में आपको जब बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 लिगेंड में जस्ट अभी हमने बताया कि एक एग्जांपल FeCO का होल 5 और NiCN का होल 5 पे यहाँ पे बार 3+ दिए हुए हैं, 3 माइनस, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा अभी जस्ट मैंने क्या बताया? DsP3 एंड DsP3 5 लिगेंड है, और यहाँ पे 6 to 8 इलेक्ट्रॉन, सभी 8 इलेक्ट्रॉन पेयर में आने के कारण इसके पास अनपेयर्ड नहीं होने के कारण ये डायमैग्नेटिक हो गया, और सबके पास 5 लिगेंड होने के कारण पोजीशन ऑफ 5। अभी इसके पास इसे 5sp3 DsP3 का आपका ज्योमेट्रिकल सेट क्या बताते हैं? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। जस्ट आपने अभी जस्ट हमने बना के एक्सप्लेन किया। लेकिन इसी 5 लिगेंड में ज्यादातर वीक लिगेंड जब आ जाते हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं, और वो 5 लिगेंड कभी कभी स्क्वायर पिरामिडल होता है, और स्क्वायर पिरामिडल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा। स्क्वायर पिरामिडल का 4 लिगेंड एंड एक 5 लिगेंड सेंटर मेटल है, और स्क्वायर पिरामिडल। और आपके पास जब मैंने यहाँ पे SdF5 पे 2 मैंने दिए हैं, क्रिप्टन 4d10 5s2 और 4p0। आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके पास आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके उसी के अनुसार आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप दिखेगा वीक लिगेंड के कारण इसके पास 2 आपके पास क्या आएंगे? अनपेयर्ड, और यहाँ पे क्या होंगे? पैरामेग्नेटिक और 5। तो ये थोड़ा अलग से बताए हैं, बाकी आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराए हाइब्रिडेशन में। आप लोग पीछे देखिएगा हाइब्रिडेशन। पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हमने हाइब्रिडेशन बताया, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या देखा? sp3। और जो एग्जांपल आपको sp3 में मिला है वो एग्जांपल समझ जाइए कि फाइनल एग्जाम में आ चुका है या आएगा। और जब तो 10 इयर्स में जितने भी आए हैं क्वेश्चन, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक हो, वो भी +2 के हो या मेडिकल इंजीनियरिंग के हो, चेक कीजिएगा। टोटल एग्जाम्पल कंपटीशन का से लेकर सभी तक एक ही पैटर्न है, कंसेप्ट एक ही है, जहां यूज हो sp3। फिर वो 4 लिगेंड को हमने आपको रिप्रेजेंट DsP2 में भी रिप्रेजेंट किए हैं। फिर आपके पास sp3d2 यूज किए हैं, d2sp3 यूज किए हैं, फिर 5 लिगेंड भी लाए हैं आपके पास DsP3। इस तरह सभी लिगेंड का आप डिफरेंट हाइब्रिडेशंस आपके ग्राउंड स्टेट स्टार्टिंग स्टेट में एक्सपेंड किए, कुछ चार्ट बनाए, कुछ ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसमें जो आप लोग को हम देंगे पीडीपी में। आप उसको तैयारी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लास।